हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कावला। आज एक ऐसी खबर लेकर आ रहा हूं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़ी हुई एक स्टडी है जिसने चारों तरफ कोहराम मचा दिया। हर जगह चर्चे हैं, इस गली गली में स्टडी के चर्चे हो रहे हैं और स्टडी ये बताती है, भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वालों सावधान हो जाओ, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। कितना सच है कितना झूठ है, बने रहिए मेरे साथ। मैं यूं गया और यूं आया। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या, पहले ये बता दो। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है कि और काफी समय से फास्टिंग का प्रचलन है ना। हम लोग तो फास्ट रखते ही रहते हैं, हफ्ते में एक दिन लोग फास्ट रखते हैं, चाहे वो रिलीजियस उसके लिए रखते हों, और आजकल रोजे भी चल रहे हैं, वहां पे भी फास्ट रखा जा रहा है। कुल मिला के फास्टिंग तो यही माना जाता था कि शरीर में ये डिटॉक्स करता है, एनर्जी बढ़ाता है, सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस को बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं बॉडी को वेट लॉस भी होता है, बेनिफिट्स भी होते हैं, है ना। अभी तक तो सब पॉजिटिव था जब तक ये स्टडी नहीं आई। और ये स्टडी कहां पे हुई है और क्या बोलती है स्टडी? शिकागो में ये स्टडी हुई, पब्लिश 18 मार्च 2024 को। कहां पे रखी गई स्टडी? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एपिडेमियोलॉजी एंड प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल कार्डियोमेटाबॉलिक एक साइंटिफिक मीटिंग थी, वहां पे ये स्टडी को रखा गया। बताया जा रहा है कि 20,000 यूएस अडल्ट के ऊपर ये स्टडी की गई, और इस स्टडी में जो एवरेज एज थी 49 थी, और उस पे ये स्टडी करी गई इंटरमिटेंट फास्टिंग में कि जो लोग सिर्फ 8 घंटे में खाते हैं और 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर अपना एक टाइम फ्रेम बांध लेते हो कि जी मैं 24 में से 8 घंटे में खाऊंगा, 16 घंटे में कुछ नहीं खाऊंगा, या मैं 12-12 घंटे की फास्टिंग करूंगा, 12 घंटे खाऊंगा, 12 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा। कुछ लोग 16 घंटे की 16/8 करते हैं, कोई भाई 14/10 कर लेते हैं। तो अपने हिसाब से लोग करते रहते हैं। और अभी तक सिर्फ यही था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटिक जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होता है, शुगर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, बड़ी सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मदद मिलती है। तो ये सारी अच्छी बातें थी, लेकिन ये स्टडी क्या बोलती है? इस स्टडी ने जो बोला सुन के हर कोई हैरान है और परेशान है। ये बता रही है स्टडी कि जी हमने जो स्टडी करी है उसके हिसाब से हार्ट अटैक का, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने का 91% रिस्क बढ़ जाता है जो 16/8 यानी 8 घंटे में सिर्फ खाते हैं और 16 घंटे कुछ नहीं खाते। तो शोर तो मचना लाजमी था। हालांकि पहले आपको बता दूं कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है हमारा इस स्टडी पे कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग से स्टडी जिसने भी करी है उनके विचार हैं, हम इसको, उन्होंने अपनी स्टैंप इसके ऊपर नहीं लगाई है। पहली चीज तो बात तो पहले तो यही खत्म हो जाती कि इस स्टडी का कोई आधार मुझे खुद को भी नजर नहीं आता। रीजन ये कि स्टडी में जो भी लिया गया वो लोगों से पूछ के लिया गया कि आप किस समय खाते हैं, बस इतना उस पर रिलाई कर लिया लोगों की बातों पे, इन्होंने जो बोल दिया वो ठीक है जी। ना उसमें क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में बात करी गई, वो बाहर खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, बाकी रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो बड़ी सारी लिमिटेशंस स्टडी की थी। तो मैं तो एक डॉक्टर होने के नाते इस स्टडी को एक सिरे से खारिज करता हूं। और देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, बात यह है, आज इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। बात आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, और मैंने कुछ लोगों में देखा है, काफी लोगों में देखा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले यंग जनरेशन वो 8 घंटे खाते हैं, लेकिन उस 8 घंटे में अगर आप मान लो आपने 16 घंटे कुछ नहीं खाया, सुबह लेके 12 बजे से लेके और शाम के 6 और 7-8 बजे के बीच में आप खाते हो, अगर उस बीच में आप छोले भटूरे खाते हो, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का। अगर आप सोच रहे हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक और सोडे मंगा के पी रहे हो, दारू पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ डाइट अगर आपकी ठीक नहीं है तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई मायने नहीं है ना। तो हार्ट अटैक का रिस्क इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुझे नहीं लगता कि इतना कोई उससे रिलेशन होगा, बल्कि इससे होगा कि आप खाते कम है, और सॉरी खाते क्या है और कितना खाते हैं, पोर्शन ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ फूड, इस बातों पे डिपेंड करता है आपके हार्ट के रिस्क। और भी रिस्क बढ़ जाते हैं जब आप इस तरह का खाना खाओगे। और आपकी अच्छा ये भी नहीं पता कि इसमें से कितने स्मोकर्स थे, कितने नॉन स्मोकर्स थे, सारी चीजें डिपेंड करती हैं, कोई एक चीज मायने नहीं रखती। मैं बार बार बोलता हूं इंटरमिटेंट, अब मैं जैसे हूं, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग हार्डली, मैं सुबह करीब
12 बजे से लेके शाम के मैं भी 8-9 बजे तक खा लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 12-14 घंटे की फास्टिंग मेरी हो जाए और मुझे हल्का लगता है बॉडी को। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सुबह जो नाश्ता नहीं करेंगे तो उनके साथ कोई आफत आ जाएगी, या जो नाश्ता कर लेंगे उनके साथ कोई। हर एक की बॉडी अलग अलग है, हर एक का सिस्टम अलग अलग है। कुछ लोग नाश्ता किए बिना रह ही नहीं सकते, उनको इतनी वीकनेस आ जाती है, और कुछ लोग नाश्ता करें तो मेरे ऐसे इंसान को नाश्ता करके प्रॉब्लम होती थी। मैं अगर नाश्ता करता था तो मेरी और उस समय जब मैं नाश्ता करता था, पहले की बात है, तो मैं पराठे खा रहा था तो मेरा शुगर लो हो जाती थी, इंसुलिन एकदम से सिक्रेट होता था, इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं था, तो मैंने बंद कर दिया नाश्ता करना। मैं एक सुबह जो है मैं नाश्ते के नाम पे सिर्फ एक व्हाइट एग खा लेता हूं और एक कप चाय पी लेता हूं, ज्यादा होता है एक टोस्ट खा लिया, बस। बहुत हल्का फुल्का नाश्ता मेरा होता है। लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता था कि नाश्ता सबसे हैवी होना चाहिए, उसके बाद लंच और रात का खाना सबसे कम, ये बताया जाता था। टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये कि टोटल कैलोरीज आप एक दिन में कितनी खा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और क्वालिटी ऑफ फूड क्या है। क्या आप ऑयली फूड खा रहे हैं, क्या आप जंक फूड खा रहे हैं, क्या आप प्रिजर्वेटिव वाला फ्रोजन फूड खा रहे हैं, इन सब चीजों पे। और आपकी डेली एक्टिविटीज क्या है, आप स्मोकर्स तो नहीं है ना। तो कोई एक चीज के पैरामीटर पे ये बोल देना कि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट अटैक हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मैं एक सिरे से खारिज करता हूं इस रिपोर्ट को। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ये इनकी अपनी स्टडी है, इनको चलने दो, जो बोल रहा बोलने दो। कुल मिला के वो कहते हैं जी हम इसको वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई इसको हमें इतनी वैल्यू देनी चाहिए। और फिर बोलूंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी ऑफ फूड एंड आपका लाइफस्टाइल। खाली एक चीज पे आप लोग जो स्टैम्प लगा दे तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली तो हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और हर किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी भी नहीं चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज हो तो आप क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे। शुगर के पेशेंट में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाना मुश्किल होता है, और सुबह खाना भी खाना है, उसने इंसुलिन भी लगाना है, उसने दवाइयां भी खानी, शुगर लो हो जाएगी। तो हर किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग के मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें बता भी चुका हूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हर एक को नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन कुल मिला के मेरे हिसाब से टोटल कैलोरीज आप कितनी पूरे दिन में कितनी खाते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड और आपका लाइफस्टाइल, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना योगा मेडिटेशन करते हैं, कितना डी स्ट्रेस रहते हैं, आप में स्ट्रेस लेवल कितना है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। और आपको एसोसिएटेड कोमॉर्बिड बीमारियां क्या क्या है, क्या आपको शुगर भी है, आपको बीपी भी है, आपको पहले भी हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है हार्ट अटैक का रिस्क। खाली ये बोल देना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, बिल्कुल ही मुझे तो कहीं से भी ये स्टडी बिल्कुल ही अधूरी लगी, और ना ही मैं इस पर विश्वास करूंगा। बस इतना ही बोलूंगा, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या ना करें, लेकिन फास्टिंग हमारे संस्कृति में, कल्चर में बरसों से होती आई है। हफ्ते में एक दिन कुछ लोग फास्ट रखते हैं, कुछ लोग सोमवार को फास्ट रखते हैं, कोई लोग मंगलवार को फास्ट रखते हैं, कोई वीरवार को फास्ट रखता है। तो मेरे हिसाब से अगर एक दिन लो कैलोरी वाला खाना खाते हैं 500 कैलोरी का, तो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फास्टिंग से हार्ट अटैक बढ़ता है, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप अपने विवेक पे जाइए और सोचिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके क्वालिटी ऑफ फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, और क्वांटिटी भी। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।